अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद फ़रीद है और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर हूँ। और ये सैप वन जो है ये आप लोग माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है एक बेसिक कंप्यूटर आपको सिखाया जाता है सैप वन, और उसमें जो है लॉजिक गेट्स को मिला के आप बनाते हैं। तो इसमें आपको मैंने इस कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो है इसमें मैंने सिमुलेशन बनाई है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो ये पावर पॉइंट जो है ये नीचे ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है http://google.com/site/चिश्ती। यहाँ से आप जो है ये इसकी पावर पॉइंट जो है ये भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें उसकी सिमुलेशन है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें जो है 7 जो है अब इसमें टोटल जो है अगर आप देखें तो इसमें टोटल जो है टोटल इसमें 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, एल डी एड सब आउट हॉट, और ये विद द हेल्प ऑफ टी स्टेट्स एग्जीक्यूट होती हैं। टोटल इसमें 6 टी स्टेट्स हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये जो पहले 3 स्टेप्स हैं T1 T2 T3 ये तमाम इंस्ट्रक्शंस के लिए कॉमन है। तो अब इसमें T1 में क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो MAR में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाती है। T2 पे ये होता है कि प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता है। T3 पे क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम काउंटर का जो वैल्यू जो हमने एड्रेस MAR में डाली थी, तो उस एड्रेस के अगेंस्ट रैम में जो 8 बिट इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो चली जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये पहले T1 T2 T3 पहले 3 स्टेप्स जो हैं तमाम इंस्ट्रक्शंस में कॉमन है। अब उसके बाद फिर वो स्टेप्स क्या हैं वो आगे जैसे LDA के बताया T4 T5 T6 पे क्या होता है। यानी T5 तक वो इंस्ट्रक्शन मुकम्मल एग्जीक्यूट हो जाती है, T5 पे कुछ नहीं होता। इसी तरह ऐड सब आउट और हॉल्ट का ये मैक्रो ऑपरेशन वाले कॉलम में इसकी एक्सप्लेनेशन बताई है। और यहाँ बताया कि कौन से कंट्रोल सिग्नल्स एक्टिव होंगे ताकि वो टास्क जो है वो परफॉर्म हो सके। और आगे वो 12 बिट का जो कंट्रोलर सीक्वेंसर है वो किस तरह का कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा, तो वो कौन वाले कॉलम में ये बताया हुआ है। अच्छा, अब इसकी सिमुलेशन पे आते हैं। सपोज के हमने जो है ना इसमें ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है वो हमने इसकी रैम में राइट किया हुआ है। यानी इसका मशीन कोड है, यानी ये प्रोग्राम तो नहीं है, इसका मशीन कोड है। इसमें रैम के ये 16x8 रैम है, जिसमें 16 लोकेशंस हैं और हर लोकेशन पे जो है 8 बिट्स पड़े हुए हैं। तो एड्रेस 0 पे सपोज के LDA 9H की इंस्ट्रक्शन है, एड्रेस 1 पे ऐड है, और एड्रेस 2 पे आउट है, और एड्रेस अच्छा 0 पे LDA, 1 पे ऐड, 2 पे आउट और 3 पे हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है। और एड्रेस 9 और एड्रेस 10 पे हमने ना कोई कोई 2 नंबर रखे हुए हैं। 9 पे हमने एक नंबर है, 10 जो है हेक्साडेसिमल में A होता है, तो एड्रेस 10 पे हमने 2 नंबर रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये 7 है ये रीसेट होता है। तो तमाम जो जो होते हैं रजिस्टर्स अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ जाते हैं, उसमें प्रोग्राम काउंटर रीसेट होकर 0 हो जाता है। और सबसे पहले T1 स्टेट जनरेट होती है। तो अभी आपको बताया था कि T1 स्टेट पे क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है MAR में जाती है। तो इसकी EP सिग्नल इनेबल हुआ और MAR का LM बार इनेबल हुआ। तो T1 स्टेप पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की जो ये जो 4 बिट वैल्यू है वो MAR में चली गई, यानी MAR भी 4 बिट रजिस्टर है। ठीक है। अब ये जो 4 बिट एड्रेस है ये आगे रैम की एड्रेस बस से कनेक्टेड है। तो उसके एड्रेस 0 पे रैम में ये 8 बिट की एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, LDA 9H का मशीन कोड है, यानी 4 टाइम्स 0 जो है ये LDA है और आगे 9 जो है वो बाइनरी में लिखा हुआ है। अच्छा, T2 स्टेप पे क्या होता है, T2 पे आपको बताया था कि प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। तो इसकी प्रीवियस वैल्यू 0 थी, तो T2 पे क्या हुआ, इसका CP कंट्रोल इसका इनेबल हुआ, तो 0 से इसकी वैल्यू जो है 1 हो गई। ठीक है। T1 पे क्या होगा, T1 पे ये होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन हमने सेलेक्ट की थी ये जो रैम में पड़ी हुई, इस इंस्ट्रक्शन को हमने पहुंचाना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो नेक्स्ट जो स्टेप है T3 पे ये होगा
कि ये जो एड्रेस ज़ीरो हमने पहले सेलेक्ट किया था, इस एड्रेस ज़ीरो पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, LDA 9H का मशीन कोड है, तो ये मशीन कोड जो है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, तो T3 पे क्या हुआ, वो LDA 9H की इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चली गई, और इसकी जो हायर 4 बिट्स हैं वो कंट्रोलर सीक्वेंसर को चली गई। अब जो लोअर 4 बिट्स हैं वो एड्रेस ऑफ डाटा। ठीक है, तो लोअर 4 बिट को हमने वापस MAR में पहुंचाना है। तो नेक्स्ट T4 आता है। T4 पे हम ये कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन की ये जो लोअर 4 बिट्स हैं जो कि एड्रेस ऑफ डाटा है, तो ये एड्रेस हमने दोबारा MAR में पहुंचाना है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट इनेबल हुई, इसकी LM बार इनेबल हुई, तो T4 पे क्या हुआ, ये जो एड्रेस ऑफ डाटा है वो MAR में चला गया। अब ये एड्रेस 9 है, एड्रेस 9 पे सपोज कि हमने कोई 8 बिट नंबर रखा हुआ है और वो है 5, तो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये यहाँ पे शो की हुई है। अब इस नंबर को, ये LDA मीन्स कि लोड एक्यूमुलेटर, तो ये जो वैल्यू है ये हमने एक्यूमुलेटर में पहुंचानी है, तो ये T5 स्टेप पे होगा। यानी T4 स्टेप पे तो ये हुआ था कि ये जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ डाटा, ये MAR में गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। T5 पे क्या होगा कि इस एड्रेस 9 के अगेंस्ट ये जो डाटा है ये जाएगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो इसकी लोड इनेबल हुई, इधर से इसकी आउटपुट इनेबल हुई, तो और उसके बाद इस अब ये CLK लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ CLK लिखा हुआ वहाँ क्लॉक के राइजिंग एज पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर कहीं CLK बार है तो मीन के वो फॉलिंग एज पे वो टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो अब LA बार को हमने लॉजिक 0 दिया, कंट्रोलर सीक्वेंसर ने CE बार को लॉजिक 0 दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेटर को क्लॉक का राइजिंग एज आया, तो T5 पे क्या होगा, ये फिर ये जो रैम का ये जो 8 बिट डाटा है जो कि नंबर 5 है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो गया। तो LDA ने जो काम करना था वो हो गया, लेकिन अभी एक और T स्टेट रहती है जिसका नाम है T6। तो T6 पे कुछ भी नहीं होगा, यानी 5 T स्टेट्स में इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट दोबारा फिर T1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो T1 पे क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू MAR में जाती है। तो प्रोग्राम काउंटर तो पिछली दफ़ा 1 हो चुका था, तो इसलिए T1 पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो 1 है वो MAR में चली जाएगी। ठीक है, अब T2 अगर याद हो तो, हाँ, अब जब एड्रेस 1 पे गए तो रैम में एड्रेस 1 पे हमने ऐड AH का मशीन कोड रखा हुआ है, यानी 0001 जो है वो ऐड का मशीन कोड है, आगे A जो है वो 10 है, तो 10 बाइनरी में 1010 होता है। तो T1 स्टेप परफॉर्म हो गया। अब T2 स्टेप पे आते हैं। T2 स्टेप पे ये हुआ, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हुआ, तो ये तो 1 था, तो 1 से इसकी वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो है T3 स्टेप पे आते हैं। T3 स्टेप पे क्या होगा, यानी पहले 3 T स्टेट्स जो हैं हर इंस्ट्रक्शन के लिए कॉमन है। तो T3 पे ये होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन ये जो रैम में पड़ी हुई है इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाना है जो LDA AH की है। तो T3 पे ये हुआ कि रैम में एड्रेस 1 पे जो LDA AH की इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है T4 स्टेप आएगा। T4 स्टेप पे अब क्या होगा, अभी ये देखें, ये 0001 ऐड है और 1010 यानी वो डाटा है जिसको हमने ऐड करना है। तो यानी ये डाटा, यानी ये एड्रेस ऑफ डाटा है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट T स्टेट में ये जो एड्रेस है ये हमने MAR में पहुंचाना है। तो T4 पे आते हैं। T4 पे ये हुआ, इंस्ट्रक्शन की जो हायर 4 बिट्स हैं वो तो कंट्रोलर सीक्वेंसर को गई, उसने बताया कि ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है, और जो लोअर 4 बिट्स हैं वो चली गई वापस MAR में, ताकि हम एड्रेस 10 पे जो है वो डाटा पिक कर सकें। तो T4 परफॉर्म हो गया। अब T5 पे क्या होगा, अब देखिए 2 नंबर ऐड करने हैं, तो एक नंबर तो ऑलरेडी LDA की मदद से एक्यूमुलेटर में चला गया। अब दूसरा नंबर जो है वो हम B रजिस्टर में रखेंगे और उसके बाद दोनों की एडिशन होगी। तो T5 पे क्या होगा, दूसरा नंबर हमने B रजिस्टर में रखना। तो एड्रेस 10 पे जो है नंबर पड़ा हुआ है 3, तो 5 तो LDA की मदद से 5 हम ऑलरेडी यहाँ पहुँचा चुके हैं, और T5 पे जो है वो पड़ा हुआ है 3। ठीक है, तो अब उसके बाद इसकी आउटपुट इनेबल हुई, रजिस्टर B की लोड इनेबल हुई, क्लॉक का राइजिंग एज आया, तो एड्रेस 10 पे जो 3 पड़ा हुआ है वो B रजिस्टर में लोड हो गया। अब उसके बाद अब इनकी एडिशन होनी है और उसका आंसर दोबारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होना है। यानी एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर, इसमें जब भी कोई 2 नंबर ऐड हो
या सब्ट्रैक्ट हो तो उनका आंसर जो है एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है, तो T5 स्टेट परफॉर्म होगी। अब T6 पे आते हैं। T6 पे क्या होगा, अब देखें इन दोनों का आंसर जो है ना वो ऐड में देखें SU कंट्रोल जो है वो 0 है, इसका मतलब ये एडिशन करे सब्ट्रैक्शन ना करे। अब इसकी EU कंट्रोल इनेबल हुई, यानी इनका आंसर बस पे आ जाए और इधर से एक्यूमुलेटर का लोड इनेबल हुआ, मीन्स के वो आंसर अब अगर हम एक्यूमुलेटर को क्लॉक का राइजिंग एज देंगे तो ये जो आंसर बस पे पड़ा हुआ है ये एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। तो देखिए T6 में यानी एडिशन भी हो रही है प्लस जो A वैल्यू है वो आंसर से रिप्लेस भी हो रही है, यानी दोनों काम हो रहे हैं। तो ये इसका आंसर जो है वो क्या है, यानी 5 + 3 8 होता है ना, तो बाइनरी में 8 जो है 1000, तो 8 इसमें आंसर जो है चला गया। तो टोटल 6 टी स्टेट्स थी, तो 6 टी स्टेट्स की मदद से ऐड की इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म हो गई है। अब अगर सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है तो वो सारे स्टेप्स तो सेम होंगे ऐड की तरह, लेकिन जो आखिरी स्टेप होगा उसमें ये होगा कि ये जो SU कंट्रोल है ना ये 1 हो जाएगा, ताकि एडिशन की बजाय जो है सब्ट्रैक्शन करे। अच्छा, अब दोबारा T1 स्टेट पे आते हैं। अब आउट की इंस्ट्रक्शन है, तो T1 स्टेट पर है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो MAR में जाए। अब आउट की इंस्ट्रक्शन सपोज कि वो 0 1 2 एड्रेस 2 पे पड़ी हुई है ना, तो प्रोग्राम काउंटर के में वैल्यू 2 है, तो 2 जो है MAR में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। T1 स्टेप पे प्रोग्राम काउंटर ने इंक्रीमेंट होना, T2 स्टेप पे प्रोग्राम काउंटर ने इंक्रीमेंट होना, तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो इसकी वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद T3 स्टेप पे क्या होगा कि ये जो एड्रेस हमने दी इस एड्रेस के अगेंस्ट रैम में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है आउट की वो हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचानी है। अच्छा, तो अब इसमें देखें आउट का जो मशीन कोड है वो है 1110 और ये लोअर 4 बिट्स है डोंट केयर। तो यानी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो लोअर 4 बिट्स हैं उसको हमने 111 कर दिया। तो लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि ये डोंट केयर है, तो डोंट केयर तो नहीं लिखे जा सकते ना, 0 या 1 कुछ ना कुछ तो लिखना है ना, तो इसलिए हमने 111 कर दिया। तो ये लोअर 4 बिट्स जो भी हो ना, इसका कंट्रोलर सीक्वेंसर इसको रिकग्नाइज कर लेगा कि ये आउट या हॉल्ट में से कौन सी इंस्ट्रक्शन है। इन दोनों की जो लोअर 4 बिट्स है ना ये डोंट केयर है। अच्छा, T3 स्टेप पे ये क्या, T3 स्टेप पे हाँ इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले जाना है ना, तो इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आए। अच्छा, अब आउट का मतलब है कि ये जो आंसर पड़ा हुआ ना एक्यूमुलेटर में ये आउटपुट रजिस्टर में चला जाए। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं T4 पे। T4 पे हमने ये किया कि एक्यूमुलेटर की आउटपुट इनेबल की कि ये जो आंसर है ये जो 8 है ये बस पे चला जाए, और इधर से लोड इनेबल की, और जब आउटपुट रजिस्टर को यहाँ क्लॉक का राइजिंग एज जाएगा तो ये जो आंसर है हमारा आउटपुट रजिस्टर पे लोड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कोई बाइनरी डिस्प्ले लगाया हुआ LEDs लगाई हैं या 7 सेगमेंट्स लगाए हैं, ताकि वो जो आंसर है वो हमें आउट उन LEDs पर या 7 सेगमेंट्स पे विजिबल हो। तो ये नहीं देखिए T4 पे वो आखिरी स्टेप परफॉर्म हो रहा है, तो ये आंसर जो है चला गया आउटपुट पे। तो आउट इंस्ट्रक्शन ने टोटल 4 टी स्टेट्स लिए हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो काम जिस जो होना था वो तो कंप्लीट हो गया, तो T5 और T6 पे कुछ भी नहीं होगा, यानी T5 पे भी कुछ नहीं होगा, T6 पे भी कुछ नहीं होगा। अब दोबारा T1 स्टेट पे आते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इस वक्त जो है वो 3 है और हमारी हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन जो है एड्रेस 3 पे पड़ी हुई है। तो T1 स्टेट पे आए तो आपको बताया कोई भी इंस्ट्रक्शन हो पहले 3 टी स्टेट्स जो हैं सब में कॉमन है। तो T1 पे ये हुआ कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू MAR में जाएगी, ये चली गई। अच्छा, ये स्टेप परफॉर्म हो गया। T2 पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा, तो ये 3 था तो 3 की बजाय इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तो बाइनरी में हुआ 0 1 0 0, ये 4 हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है T3 पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगी, तो ये जो इंस्ट्रक्शन रैम में पड़ी हुई है, तो ये देखिए ये जो अपर 4 बिट्स में लिखा हुआ ना 1 1 1 1, तो ये हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है और लोअर 4 बिट्स हैं डोंट केयर, तो इसको यानी जो भी रखें। तो एनी हाउ T3 पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चली गई। इसके हायर 4 बिट्स जो हैं वो कंट्रोलर सीक्वेंसर को चली जाती है, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है ना,
तो उसकी हायर 4 बिट्स फ़ौरन ही कंट्रोलर सीक्वेंसर को चली जाती हैं। उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, वो बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है। जैसे ही डिकोडर ने डिकोड किया तो उसने देखा कि ये तो हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है, तो हॉल्ट का उसने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया। मतलब ये कि उसने क्लॉक को स्टॉप कर दिया। जैसे ही हॉल्ट का कंट्रोल आया, उसने इस प्रोसेसर की जो क्लॉक है ना उसको स्टॉप कर दिया। तो ये प्रोसेसर यहीं पे रुक गया है। इसका मतलब है यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन जो है मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।